Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and in today's video we are going to have practice worksheet EVS chapter 5 Mangoes Round the Year class 5th। चलिए डिस्कस करते हैं। Mangoes Round the Year। First of all, MCQs। Number 1, ब्रेड और रोटी स्पॉइल्स फास्टर इन द। ब्रेड या रोटी खराब होती है जल्दी कब? समर सीजन में। इसका करेक्ट आंसर है समर सीजन। प्रैक्टिस वर्कशीट ऑफ द लेसन मैंगोज राउंड द ईयर क्लास 5th। सबसे पहले हमने MCQs लिए हैं। आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो नंबर 1, ब्रेड और रोटी स्पॉइल्स फास्टर इन द। ब्रेड या रोटी कौन से सीजन में सबसे जल्दी स्पॉइल होती है? ये है थर्ड ऑप्शन, समर सीजन। बी, दीज फूड आइटम्स लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। ये फूड आइटम ज़्यादा समय चलते हैं। लास्ट का मतलब है चलना। ऑल ऑफ दीज, पिकल्स, अचार, जैम्स, मुरब्बा, ये ख़राब नहीं होते। ये सारे सीजन में चलते हैं, इसलिए 4th इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड, वी कैन प्रिजर्व फूड आइटम्स बाय। कैसे हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो? ऑयलिंग से, बॉइलिंग से और सॉल्टिंग से। ऑल ऑफ दीज, सारे नमक लगा के, ऑयल लगा के, बॉयल करके। तो 4th इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 4th वन, मामी डी टंड्रा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंगो जूस बाय एडिंग। क्या ऐड करते हैं उसमें? जैगरी भी ऐड करते हैं और शुगर भी ऐड करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ ई, टू स्टोर अनियन एंड गार्लिक वी शुड कीप दैम इन अ। कैसे रखना चाहिए उन्हें? ड्राई ओपन प्लेस में। So first is the correct option. Now second, food gets spoiled due to many reasons. Circle the regions which you think are correct. किसकी वजह से फूड स्पॉइल होता है? टेम्परेचर की वजह से होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। मॉइस्चर की वजह से होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें हो जाते हैं, उनकी वजह से स्पॉइल हो जाता है। जो यहाँ और लिखे हैं, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, कैन में बंद करके, ड्राइंग, सॉल्टिंग, कुकिंग, इनसे नहीं ख़राब होता है, इन तीनों से ख़राब हो जाता है। कुछ चीज़ों को तो आप एयर में रखते तो वो ठीक रहती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जो लिस्ट ऊपर दी गई है। मैमी डी टंड्रा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे प्रिपेयर होता है? राइप मैंगो से। ना सेकेंड, बी, कैन बी केप्ट फ्रेश बाय कीपिंग इट इन ए ड्राई ओपन प्लेस, ये हमने अभी भी किया है, अनियन। Now see, fruits and vegetables in the home can be preserved by keeping them in the refrigerator. रेफ्रिजरेटर में आपकी मम्मी रखती हैं वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, तो वो स्पॉइल नहीं होते। Now D, milk can be kept fresh by boiling it. मिल्क को आप बॉयल करें तो वो फ्रेश रहेगा, स्पॉइल नहीं होगा। Now E, pulp can be strained using muslin cloth to remove the fibers. यहाँ पे टू आना चाहिए, टू रिमूव द फाइबर्स। फाइबर्स को रिमूव करने के लिए म्यूसलिन एक बहुत ही पतला कपड़ा होता है, उसको यूज़ किया जाता है पल्प को स्ट्रेन करने के लिए। स्ट्रेन को मतलब छानना। ना F, मेकिंग जैम इज ए वे ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। जैम बनाना एक शुगर ऐड करके फ्रूट्स को प्रिजर्व करने का ही तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट वन, फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय सेवरल मेथड्स। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच दैट कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब ड्राई करके कैसे? मिंट लीव्स, जो पुदीने की पत्तियाँ हो उन्हें आप ड्राई करके रख सकते हैं। बॉइलिंग मिल्क, पीज फ्रीज करके रखा जा सकता है।
बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव चिली सॉस, और स्वीटनिंग मीठा करके, सॉल्ट लगा के, लेमन या अनराइप मैंगो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू फूड्स गेट स्पॉइल्ड? फूड्स स्पॉइल क्यों हो जाते हैं? द आंसर इज दिस वन, बैक्टीरिया कॉज फूड टू स्पॉइल। बैक्टीरिया की वजह से फूड स्पॉइल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं आप इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर इज दिस वन, विच फूड आइटम्स स्पॉइल फास्टर ड्यूरिंग द रेनी सीजन? रेनी सीजन में कौन से फूड आइटम जल्दी स्पॉइल होते हैं? ब्रेड, केक्स, पेस्ट्री, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एयर में मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी की वजह से जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू प्रिजर्व द फूड आइटम्स? आप फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ऑयलिंग, ऑयल लगा के, बॉइलिंग से, सॉल्टिंग से, सॉल्ट लगा के, स्वीटनिंग भी आप लिख सकते हैं इसमें, SWEETENING, मतलब आप उसमें चीनी डाल देंगे तो वो जैसे जैम वगैरह मुरब्बा होता है, ख़राब नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट वन, D इज, हाउ कैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के। नाउ E, व्हाट आर थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक मामिडी टांड्रा और आम पापड़? आम पापड़ बनाने का, या जिसे मामिडी टांड्रा कहा गया है लेसन में, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो राइप मैंगो जी चाहिए, फिर जैगरी यानी कि गुड़, और शुगर। F, हाउ कैन यू कीप द चिकन या मीट फ्रेश? कैसे चिकन को या मीट को फ्रेश रख सकते हैं? बाय कीपिंग ऑन ए लो शेल्फ, जो नीचे का खाना होता है, लो शेल्फ होती है नीचे वाली शेल्फ रेफ्रिजरेटर में, उसमें रख कर। नाउ G, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस, एक तरीका है बाय विच, जिसके द्वारा एडिबल आइटम्स, जो खाने वाले आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कि वो ख़राब ना हो, उनके ख़राब होने को रोका जा सकता है, उसको करने का तरीका होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, why it is advised to read the information regarding the date of expiry on the cans or bottles before buying them? बोतल को या कैन को बाय करने से पहले डेट ऑफ एक्सपायरी की इंफॉर्मेशन को पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है? टू नो, ये जानने के लिए वेदर ए फूड प्रोडक्ट इज सेफ टू ईट और नॉट, कि वो फूड अभी खाने के लिए सेफ है या नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कहीं अभी ओवर तो नहीं हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मामिडी टांड्रा? तो आपको पता ही होगा, आम पापड़। अब ये मज़ेदार एक्टिविटी है। इसमें सपोज यू और फैमिली इज गोइंग टू योर नानीज हाउस, विच इज़ ए 3 डे जर्नी, 3 दिन की जर्नी पर आप नानी के घर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। फ्रॉम द बुक्स बिलो मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू विल कंज्यूम ऑन द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द जर्नी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे में आप कौन कौन सी चीज़ें ईट करेंगे। मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। फर्स्ट डे में क्या खाएंगे आप? पूरी ईट करेंगे, बनानास क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चीज़ पनीर भी, ब्रेड बटर भी, और पोटैटो की सब्जी भी। अब सेकंड डे में क्या ईट करेंगे आप? सेकंड डे में एप्पल और फ्रूट जूस, उसके बाद फ्रूट केक, ये आप सेकंड डे में ईट करेंगे। और थर्ड डे में जो ख़राब भी नहीं होते, चिप्स है, और उसके बाद चॉकलेट्स है, एंड देन इट इज़ नट्स, जैसे आलमंड हैं आपके, ये सब चीज़ें, और पीकल अचार, आम पापड़। तो ये है ना, जब जाए तो ऐसे ही याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ-ए-डेज द रेफ्रिजरेटर इज यूज टू स्टोर फूड आइटम्स फ्रेश इन एवरी हाउस। अब रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है हर हाउस में फूड आइटम्स को फ्रेश रखने के लिए। विच फूड आइटम्स यू स्टोर इन इट? आप उसमें कौन से फूड आइटम्स स्टोर करते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स प्रोडक्ट्स सच एज मीट, एग्स, फिश, मिल्क, ये सब चीज़ें आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। आपको ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने कराई हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
और लेसन को भी आपको समझने में बहुत अब इजी हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लेसन की वर्कशीट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।